हेलो दोस्तों। एक्सिस के एग्जाम अपडेट में आप सभी का स्वागत है। देखा कि पिछले सप्ताह यूपीएससी 2023 का नोटिफिकेशन जारी कर चुका है और इसकी लास्ट डेट 21 फरवरी है। जिन लोगों ने नोटिफिकेशन को नहीं देखा है वो यूपीएससी की वेबसाइट पर या हमारे टेलीग्राम चैनल एक्सिस 007 पे जा करके देख सकते हैं। और नोटिफिकेशन देखने से ये एक आइडिया मिल जाता है कि यूपीएससी ने इस बार कहीं सिलेबस को लेकर के या कुछ नए अनुदेश हैं उनको लेकर के क्या जारी किया है। जनरली जब भी हम एग्जाम की प्रिपरेशन करें या एग्जाम का फॉर्म भरने हैं तो हमें नोटिफिकेशन को क्लियरली देख लेना चाहिए एक बार कम से कम नोटिफिकेशन क्या कहता है। तो हमारा जो आज का हमारी जो आज की क्लास होगी उसका एक बेसिस मतलब ये होगा कि प्रीलिम्स आने वाला है। आप सभी को पता है कि 28 मई को हमारा प्रीलिम्स होना है, जिसमें एक जीएस का पेपर और जीएस दो पेपर यानी सेकेंड पेपर 200 नंबर के होंगे। ठीक है, 200 का ये होगा और 200 का ये होगा। ये क्वालिफाइंग नेचर का है यानी आपको 27 क्वेश्चन सही करने हैं। और जीएस जो फर्स्ट पेपर है उसकी लगभग अगर पिछले कोविड काल से लेकर अब तक मेरिट देखें तो वही 95 से 100 के बीच में रही है। यहाँ मैं जनरल को लेकर बात कर रहा हूँ, बाकी जो कैटेगरी वाइज है वो कम ज़्यादा हो सकती है। लेकिन मेरा ये अनुमान है कि इस बार थोड़ी मेरिट बढ़नी चाहिए और फिर पेपर पैटर्न को लेकर के डिसाइड होता है कि मेरिट कम रहेगी या ज़्यादा। तो मेरा एक आइडिया है कि आपको 55 क्वेश्चन के आसपास लगभग सही करने चाहिए, जिससे आप सेफ जोन में चले जाते हैं। तो यही दो पेपर होते हैं प्री में, है ना। सेकेंड पेपर क्वालिफाइंग नेचर का होता है जिसमें आपको 67.5% या 68 नंबर लाने होते हैं। और इसमें तीन चीजें होती है, मैथ, रीजनिंग और रीडिंग कम्प्रीहेंशन। जीएस फर्स्ट पेपर में वही आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, है ना, और करंट अफेयर्स को लेकर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरा एक अनुदेश ये है कि हमें क्या करना चाहिए। हमारे पास अब टाइम जो है वो कम बचा हुआ है। लगभग हमारे पास 112 दिन के आसपास का टाइम बचा हुआ है। इन 112 दिन में अगर हम 8 सब्जेक्ट के हिसाब से डिवाइड करें तो लगभग 12 से 13 दिन पर सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो साल या 2 साल, 3 साल से तैयारी कर रहे होंगे। कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको भी तैयारी करते हुए 6 महीना हुआ होगा, है ना। कुछ तो ऐसे महारथी होंगे जिनका दूसरा, तीसरा या चौथा, पांचवा अटेम्प्ट होगा, है ना। तो मैं उस पे नहीं जाता। और जिसका जो भी अटेम्प्ट है अगर सीरियस होगा, ठीक है, अगर सीरियस होगा, और आप सभी को पता है हिंदी माध्यम का रिजल्ट कैसा आता है, लेकिन अगर सीरियस प्रिपरेशन करी होगी तो आई थिंक वो क्वालिफाई कर जाएगा, बशर्ते आपने जीएस फर्स्ट पेपर और जीएस सेकंड पेपर को देखा होगा। और नोटिफिकेशन से रिलेटेड हमने वीडियो बनाया था। आज हम जिस चीज की चर्चा करेंगे उसका टॉपिक ये है कि देखो, बहुत सारे स्टूडेंट के जैसे हैं क्या करना है, ठीक है, इतने समय में क्या करना है और कैसे करना है। ठीक है, ये दो मूलभूत सवाल है, क्या और कैसे। आपके पास किताबें हैं, ठीक है, आपने कई वर्षों से या कुछ टाइम से उनको पढ़ रखा है। एक या दो रीडिंग्स हो गई हैं, कुछ ऐसे होंगे जिनकी एक रीडिंग हुई होगी, जिनके बहुत सारे ऐसे टॉपिक होंगे जो पूरे नहीं होंगे, है ना। और उन लोगों को यही होगा कि यार कैसे करें कि आराम से प्री तो हो जाए कम से कम। मेंस का समय, मेंस में देखेंगे, देखो प्री की जो अप्रोच होती है ना वो चार टाइप से होती है। एक तो फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, दूसरा डिटरमाइंड क्वेश्चन आते हैं, तीसरे कथन कारण वाले कथन आते हैं, चौथा मिसलेनियस में आते हैं। ये चार टाइप के क्वेश्चन में आपको लगभग फर्स्ट पेपर में 55 क्वेश्चन सही करने होते हैं। अब पास करने का बेसिक आइडिया ये है, जो सभी लोग, लगभग जितने भी लोग प्री बार बार क्वालिफाई करते हैं या जिन आइडिया से मैंने क्वालिफाई किया है, तो मैं क्या करता हूँ, जो मेरे बेसिक सब्जेक्ट हैं, ठीक है, जो जो भी हमारे बेसिक सब्जेक्ट हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया, ठीक है, पॉलिटी हो गया, इको हो गया और जियो हो गया। ये ऐसे बेसिक सब्जेक्ट हैं, जैसे हिस्ट्री से पिछले अगर करीब 16 से 17 क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटी से 12 से 14 क्वेश्चन आ रहे हैं, इकोनॉमी से 16 से लेकर के 30 क्वेश्चन आने की संभावना है। और इससे
5 से 11 क्वेश्चन आने की संभावना है। यानी अगर इसको देखा जाए तो 16-14 लगभग 30 और 50 नियर अबाउट, अगर ये मान के चलें कि लगभग 60 से 70% जो बर्डन है ये इन 4 सब्जेक्ट्स का है। अगर इन 4 सब्जेक्ट्स पे बेसिक फंडामेंटल आप अपना बहुत अच्छा क्लियर कर लेते हैं तो 100% मान के चलिए कि कोई तुक ही नहीं बनता कि आपको प्री में असफलता का सामना करना पड़े। ठीक है, मोटे मोटे एवरेज में आपको 52 से लेकर के 55 क्वेश्चन सही करने हैं। उसके लिए आपको लगभग 80 से 85 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, तब जा करके 52 से 55 क्वेश्चन। कुछ तुक्के वाले होंगे, कुछ प्रीवियस नॉलेज की डिमांड करेंगे, कुछ ऐसे होंगे। तो क्या करना है, कैसे करना है, इसका जवाब यही है कि आपको बस रिवाइज करना है। ठीक है, और जिन लोगों ने बहुत सारा मटेरियल लेके रखा है, ठीक है, बहुत सारी किताबें रख रखी हैं, तो उनको कोई मतलब नहीं है। बहुत ज्यादा किताबें रखने से आपको कुछ विशेष हासिल होने वाला नहीं है। आपको क्या करना है, इन कम से कम बेसिक सब्जेक्ट्स की हिस्ट्री, ठीक है, पॉलिटी, इकोनॉमी और जियो, इनकी एक एक किताब रखनी है। ओनली वन बुक, है ना। कुछ नहीं कहना है कि पिछले साल इस बुक से, फला बुक से इतने क्वेश्चन पूछे गए थे, इतने बुक से इतने क्वेश्चन पूछे गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका बेसिक और एनसीईआरटी कवर है तो 100% मान के चलिए आप 55 के रेशियो में आराम से पहुंच जाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना बेसिक बहुत अच्छा क्लियर करना पड़ेगा। और अभी टाइम है आपके पास, अच्छा टाइम है, 120 दिन कम नहीं होते हैं। जिन लोगों को अगर प्री में अच्छे नंबर लाने होते हैं वो आराम से कर लेते हैं। और जो बहाने वाले होते हैं, ठीक है, तो वो बहाना ही बनाते रहते हैं और बहाने से कोई मतलब निकलता नहीं। आप 2022 में बैठे होंगे, 2023 में बैठेंगे, ठीक है, 2024 में बैठेंगे, इसी तरह सारे अटेम्प्ट आपके प्री से ही असफलता, आपकी मेंस की तैयारी चाहे जितनी अच्छी हो तो प्री से ही आप बाहर हो जाएंगे। और प्री के लिए एक बहुत ज्यादा फैक्चुअल नॉलेज की डिमांड नहीं होती। प्री के लिए क्या करना होता है आपको, बेसिक, ठीक है, और सब्जेक्टिव अप्रोच होनी चाहिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपको सब्जेक्टिव अप्रोच अगर नहीं होगी, आपने थोड़ा इन डेप्थ नॉलेज नहीं लिया होगा, तो आपका ये मान के चलिए प्री में थोड़ा मुश्किल आने वाली है ना। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम कर सकते हैं। अभी हमारे पास अच्छा टाइम है और इन चीजों को करते रहेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। दूसरी चीज, आप नॉलेज से ज्यादा क्या करें, कोई भी एक, ठीक है, चाहे वो हिस्ट्री की हो, ठीक है, पॉलिटी की हो, या कोई भी ऐसा सब्जेक्ट हो, आप उनसे क्या करें, उनसे आराम से कम से कम जो उनके प्रैक्टिस है, ठीक है, प्रैक्टिस पे विशेष फोकस करें। अगर प्रैक्टिस होगी तो आपका एग्जाम बहुत आराम से निकल जाएगा, प्रैक्टिस नहीं होगी तो मुश्किल आएगी। और भी कई सारी चीजें हैं जिनको आपको करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि आपकी अप्रोच सही हो और डिटर्मिनेशन जो है ना आपको एग्जाम के प्रति, ठीक है, और उससे डरना नहीं है, घबराना नहीं है ना। और जो एग्जाम देगा वही पास होगा। और पास होने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि आपका बेसिक क्लियर करना पड़ेगा। और पास होने का तरीका यही है जो सभी लोग करते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सारी चीजों को बहुत अच्छे से तैयार करते हैं। और इन चीजों को आपने अगर कर लिया तो आपका बेनिफिट है, अन्यथा आप वही एक कुचक्र में फंसे रहेंगे। तो इतनी सारी चीजें करेंगे तो आई होप आपका हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।